6 दिसंबर 1917 सुबह के लगभग 9 बजे कनाडा के हैलिफैक्स हार्बर पर ठंडी हवा चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम पर था। बंदरगाह पर जहाज़ों की आवाजाही जारी थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास का सबसे भयानक गैर परमाणु विस्फोट होने वाला है। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे शहर को हिला दिया और हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। फ्रांस का जहाज SS मोंट ब्लांक बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये कोई साधारण जहाज नहीं था। इसके अंदर भरा था TNT, पिक्रिक एसिड, बेंजोल और अन्य खतरनाक विस्फोटक पदार्थ। ये युद्ध के लिए गोला बारूद ले जा रहा था। दूसरी ओर नॉर्वे का जहाज SS इमो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। दोनों जहाज एक संकरे मार्ग पर आमने सामने आ गए। सिग्नल दिए गए, हॉर्न बजे, लेकिन भ्रम और गलतफहमी बढ़ती गई। कुछ ही सेकंड में दोनों जहाज टकरा गए। टक्कर मामूली थी, लेकिन खतरनाक माल से भरे मोंट ब्लांक के डेक पर चिंगारी उठ चुकी थी। आग धीरे धीरे फैलने लगी। जहाज के क्रू को पता था कि अगर ये आग गोला बारूद तक पहुंच गई तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। वे तुरंत लाइफ बोट में कूदकर किनारे की ओर भागे और लोगों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन शहर के अधिकांश लोग अनजान थे। सैकड़ों लोग तट पर खड़े होकर जलते जहाज को देख रहे थे, जैसे कोई तमाशा हो। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट बाद सुबह 9:04 पर आसमान फट गया। एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी आवाज 200 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जहाज के टुकड़े कई किलोमीटर दूर जा गिरे। एक लंगर का टुकड़ा लगभग 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। हवा में उठी आग और धुएं की लपटें सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक पहुंच गईं। विस्फोट की ताकत ने पूरे हैलिफैक्स शहर को हिला दिया। 2.5 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरह नष्ट हो गया। हजारों घर धराशायी हो गए। खिड़कियां टूटकर लोगों के शरीर में धंस गईं। लगभग 900 से अधिक लोगों की जान चली गई और 9000 से ज्यादा घायल हुए। कई लोग मलबे के नीचे दब गए। अस्पताल क्षतिग्रस्त हो चुके थे। शहर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीखें, धुआं और बर्बादी का मंजर था। कुछ मिनट बाद विस्फोट से पैदा हुई सुनामी जैसी लहरें तट से टकराईं, जिससे और तबाही हुई। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन भारी बर्फबारी शुरू हो गई। बचाव कार्य और मुश्किल हो गया। फिर भी स्थानीय नागरिक, सैनिक और डॉक्टर मदद के लिए आगे आए। पड़ोसी शहरों और अमेरिका से राहत सामग्री भेजी गई। घायल लोगों का इलाज अस्थायी शिविरों में किया गया। ये इंसानियत और साहस की भी कहानी थी, जहां लोग एक दूसरे के लिए खड़े हुए। जांच में पाया गया कि टक्कर नेविगेशन की गलती और संचार की कमी के कारण हुई। युद्धकालीन जल्दबाजी और सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने इस आपदा को जन्म दिया। इस घटना के बाद खतरनाक सामान के परिवहन और बंदरगाह सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। हैलिफैक्स विस्फोट ने दुनिया को सिखाया कि छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है। आज एक सदी से अधिक समय बाद भी हैलिफैक्स शहर हर साल 6 दिसंबर को उन लोगों को याद करता है जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई। ये घटना सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये चेतावनी है। ये याद दिलाती है कि तकनीक और युद्ध के बीच इंसानी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। एक जलता हुआ जहाज, 20 मिनट की आग और एक ऐसा धमाका जिसने पूरे शहर को बदल दिया। सवाल आज भी वही है, क्या हम इतिहास से सीखते हैं या फिर किसी अगली त्रासदी का इंतजार करते हैं?